हेलो बैक बेंचर्स, क्या हाल चाल। आई होप यू आर डूइंग वेल। अगर नहीं कर रहे हो तो करो या फिर कुछ। आज हमारे वीडियो का डिस्कशन का पॉइंट है इंडिया एंड द इंडिपेंडेंस। इंडिया, भारत, हिंदुस्तान। मैं भले ही इसको अलग अलग नाम से पुकार लूँ, लेकिन सबका मतलब एक ही, हमारा अपना भारत। और सबका एक ही जज्बात है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यहाँ किलोमीटर्स के साथ ही भाषाएं बदल जाती हैं, खाने का स्वाद बदल जाता है, मगर सब के अंदर का एक ही एहसास रहता है, भारतीय होने का, हिंदुस्तानी होने का। वी प्राउड टू बी इंडियंस। क्यों ना हो। आज इंडिया हर जगह फील्ड्स में लीड कर रहा है। इंडिया स्पोर्ट्स की फील्ड में लीड करता है। बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ इंडियंस हैं। एजुकेशंस में इंडिया है। रिसर्च फील्ड में इंडिया आता है। क्यों ना हो। है भारत महान हमारा। इंडिया का अगर आप इतिहास उठा के देख लो, और एक सबसे बड़ी बात जो बोला जाता है ना कि इंडिया को डिस्कवर्ड किया गया वास्को डी गामा ने। इंडिया प्राचीन देश है। इंडिया बहुत बहुत ही अपना उसका बड़ा इतिहास है। तो इंडिया को डिस्कवर्ड नहीं किया जा सकता। इंडिया का जो सी रूट था, मतलब जहाँ से वो लोग आ सकते थे, तो वो सी रूट को वास्को डी गामा ने 15 सेंचुरीज में डिस्कवर किया था। मगर अगर हम बात करें स्वतंत्रता, स्वतंत्रता मतलब स्वतंत्रता किसको पसंद नहीं है। एक जब बच्चा बड़ा होकर भी यही सोचता है कि यार मैं जल्दी से बड़ा हूँ और स्वतंत्र हूँ, अपनी लाइफ जी पाऊँ। मगर हम जब बात करें इस देश की स्वतंत्रता, इस देश की इंडिपेंडेंस, कोई आसान चीज़ नहीं। कोई भीख में मांगी हुई स्वतंत्रता नहीं मिली है। ना जाने कितने हज़ारों लोगों को शहीद होना पड़ा और लाखों लोगों को वो मंजर सहना पड़ा जो हम तो नहीं सह सकते। जब गुलाम हुए, जब भारत ब्रिटिश आर्मी के गुलाम थे, तो कोई हमारे पास कुछ भी नहीं था। ना फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एजुकेशन, और सिर्फ हम नौकर नौकर बन के रह गए थे। हम अपनी ही भारत की धरती पर सिर्फ उनके नौकर बन के रह गए। कैसे कैसे उन लोगों ने उस चीज़ को फेस किया होगा, ना जाने। आज हम बड़े ही इंडिपेंडेंटली हर एक चीज़ कर पाते हैं। हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ राइट्स है, फ्रीडम ऑफ एजुकेशन है। हम पढ़ पा रहे हैं, हम जहाँ मन से जाए घूम सकते हैं। मगर उस टाइम के लोग नहीं कर सकते थे ऐसा। हम अपनी चीज़ों के लिए आराम से लड़ सकते हैं। तब हमारे पास इतना नहीं था, लड़ने के लिए भी चीज़ें नहीं थी। जो कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था वो 1857 में हुआ था। वहाँ पे जो जगह जगह के लोकल लीडर्स थे, जैसे कि एक रानी लक्ष्मीबाई, तो वहाँ के ऐसे ऐसे और भी जगह के लीडर्स थे जहाँ पे उन लोगों ने ब्रिटिश आर्मी के अगेंस्ट अब आवाज़ उठानी चालू करी। लोगों को जागरूक करना चालू किया कि अब हमको अपने लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी अगर हमको इस देश के लिए कुछ। आज भले ही हम सबका सपना अलग अलग हो, आज हम लोगों को किसी को कुछ बनना हो, किसी को डॉक्टर बनना हो, कुछ भी करना हो, या फिर और कोई भी सपने हो, मगर तब सबका सपना एक होता था, इस देश की स्वतंत्रता। हम इतनी बुरी हालत थी जो बुक में, मतलब जो बताया गया है, जो इतिहास में लिखा गया है, कि ओवर द 3 मिलियंस ऑफ द पीपल भुखमरी से मारे गए। और जो कि इंडिया को, मतलब इंडिया जहाँ पर एग्रीकल्चर इतना बड़ा लैंड था, मतलब यहाँ पे इतनी ज़्यादा एग्रीकल्चर्स होते थे, स्टिल इंडिया के लोगों को खाना नहीं। और देखा इंडियंस की आंखों के सामने ओवर द टन्स गेहूँ और
राइस के सब चीज़ें इस यहाँ से शिप करके बाहर भेज दी जाती थी। मगर हाँ, अब खुद सोचो कि हमारी चीज़ें होने के बावजूद हमको वो चीज़ नहीं मिल पा रही। और जब इंडिया हमारा एक सिल्क इंडस्ट्रीज़ का बहुत ही बड़ा हब हुआ करता था, तो यहाँ के जो कारीगर्स थे उनकी मशीनों को तोड़ा गया कि जिससे ब्रिटिशर्स के जो फैब्रिक्स वाला जो क्लॉथ्स हैं उनको वो पहने, उनके वो खरीदें और वो पहने, उनकी सारी मशीनें डिस्ट्रॉय की। हम नहीं भुला सकते, हम नहीं भुला सकते जलियांवाला बाग इंसिडेंट जो कि 1919 में हुआ। वहाँ पे ओवर द 1000 ऑफ पीपल्स, वहाँ पर ये देखकर गोली नहीं चलाई गई थी कि कौन किस धर्म का है, कौन किस एज का है, कौन कहाँ से आया है, कुछ नहीं, सिर्फ उन लोगों को मारा है। बच्चे, बूढ़े, फीमेल्स, मेल्स, सबको मारा है। वहाँ पे जो बताया जाता है, जो इतिहास में लिखा हुआ है कि वहाँ पर वहाँ पे एक कुआं है, वो बहुत ही बड़ा है, मतलब वो बहुत ही गहरा है, वहाँ तक पूरी उसमें लाशें भाई। मतलब वो मंजर कितना ही दर्दनाक होगा। और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने अपने हंसते हंसते अपने आप को शहीद किया, फांसी पर लटकाए गए। वो इस देश को इनकलाब जिंदाबाद का नारा देके उनका इन जो ये योगदान है, आप कैसे भुला सकते हो इन योगदान, ये जो योगदान है ये हमारे लिए एक ऐसे पल हैं जिनको हम कभी नहीं भुला सकते, जो इसमें हमारे देश की आज़ादी के लिए बहुत चीज़ें। और सॉल्ट मार्च हुआ जो कि गांधी जी के द्वारा हुआ, जैसे कि गांधी जी को पता था कि सॉल्ट इस देश में हर एक घर में जाता है, तो उन्होंने एक ज़रिया बनाया कि हर घर के लोग वहाँ पे आएंगे, वो उससे ही तो ओवर द 240 माइल्स पैदल चलना, और गांधी जी के साथ न जाने हज़ारों लोग का पैदल चलना। 240 माइल्स मतलब बहुत ही बड़ा डिस्टेंस है। ये मैं जो बात कर पा रहा हूँ, ये मतलब मेरे लिए मेरे बात भी चीज़ें इतनी आसानी से हम बोल तो सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको सोचने की कोशिश करें तो सोचो क्या मंजर रहा होगा। उन परिवार के बारे में सोचो जब वहाँ पे उनके पेरेंट्स खुद ही बच्चों को बोलते थे कि तुम्हें भी इस आज़ादी की लड़ाई में जाना होगा, और उनको नहीं पता कि वो बच्चा लौट के आएगा भी नहीं है, उनको नहीं पता होता, क्योंकि नहीं होता, मतलब शहीद हो गए तो क्या होगा नहीं पता। हर किसी का वहाँ पर उस लड़ाई में हर किसी का अपना एक योगदान था, हर किसी का अपना एक जज्बा होता था कि हमें बस स्वतंत्रता से मतलब है। नहीं थे कुछ उनके सपने खुद के, कुछ भी, उनका सिर्फ एक ही सपना था कि हमें आज़ाद होना है। हम नहीं, और हम अपने देश को के साथ ऐसा होते हुए नहीं देख सकते। उनका यही मन में आशा होती थी कि बस हमें देश को आज़ाद करना। फिर जब और भी मूवमेंट्स चलाए गए, और भी इन मूवमेंट्स हुए, और हर एक मूवमेंट्स के अपने अलग अलग लीडर्स रहे जो उस मूवमेंट को लीड करते थे, और हज़ारों लोग जो उसको सपोर्ट करने जाते थे, हज़ारों लाखों लोगों की भीड़ होती थी जो उस मूवमेंट को सपोर्ट करते। फिर जब बाद में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने, जिसमें कि सुभाष चंद्र बोस का एक स्लोगन जो कि आज तक हम जब उस स्लोगन के बारे में सुनते हैं तो हाँ, सुभाष चंद्र बोस ने जो स्लोगन दिया था कि तुम हमें खून दो हम तुमको आज़ादी देंगे, वहाँ पे उन्होंने
इस बात को जस्टिफाई किया, हमें सिर्फ इस देश की आज़ादी से मतलब है, हमें अपनी जान से मतलब हमारे लिए इम्पोर्टेंट इस देश की आज़ादी है। हम इस देश की आज़ादी के लिए अपनी जान तक नौछावर कर देंगे। हम मंजर क्या उस टाइम पे लोगों की क्या सोच रही होगी, क्या हालत होती होगी, वो सोच कर भी लगता है कि हाँ यार, हम इस देश का हिस्सा हैं, हम देश में पैदा हुए हैं, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। क्योंकि जहाँ के स्वतंत्र सेनानी जहाँ पे हमें स्वतंत्रता को पाने के लिए इतने लोगों की मेहनत लगी हो, तो वो कोई आम देश तो नहीं होगा ना। हमारा देश महान है। फिर जब हमको 1947 में हमको जब स्वतंत्रता मिली, तब भी हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं था। एजुकेशन लिटरेसी रेट इज़ ऑल अबाउट 8%, नॉट मोर देन दैट। एंड हमारे पास सिर्फ इंडियन रेलवेज थी बची, और कुछ भी नहीं। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट आई और फिर उन लोगों ने IITs, IIMs, हॉस्पिटल्स, सब चीज़ का निर्माण किया, और उसमें सब इंडियंस का योगदान रहा। कोई भी आज जो हमारा भारतवर्ष है वो किसी एक की बदौलत नहीं, वो उसमें हज़ारों लाखों इंडियंस का योगदान है। और अभी भी जो आगे होगा उसमें भी किसी एक इंडियंस की बदौलत नहीं होगा, वो सिर्फ वो सारे हम इंडियंस के सपोर्ट से ही। और हमारा कर्तव्य बनता है इस इंडिया के लिए करने का चीज़। हमारा हम हमारे लिए हमको करना चाहिए इस इंडिया के लिए सब कुछ, क्योंकि इस देश की वजह से हम हैं, ना कि ये हमारे देश की हमारा देश हमारी वजह से नहीं, हम इस देश की वजह से। जब आज हम कहीं बाहर जाते हैं तो वहाँ जब ये लोग ये बोलते हैं कि ही इज़ एन इंडियन और ही और शी इज़ एन इंडियन व्हाटएवर, तो वहाँ पर इंडियंस आपको इंडिया से पहचाना जाता है। इंडिया ने जो उसके बाद अपने आप को 1947 के बाद इंडिया ने जो अपने आप को इतना हर एक फील्ड में आगे पहुँचाया है, ये बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग है। और हमको करना भी चाहिए, क्योंकि इस देश की स्वतंत्रता के लिए बहुत लोगों का योगदान लगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। और ये जो बस एक लाइन है कि मैं इस देश की स्वतंत्रता और इस देश को एक किसी मैं वीडियो में कंप्लीट नहीं कर सकता। इस पे बात तो हम लोग ज़िंदगी भर बैठ के भी बात करेंगे तब भी कम, मगर हमें इस देश की जो हमें नहीं भूलना चाहिए कि इस देश की स्वतंत्रता और जो उसके बाद लोगों का जो योगदान रहा है इस देश के लिए, हमें नहीं भूलना चाहिए। मेरा यही मोटिव था कि भले ही मुझे पता था कि ये वीडियो लेट हो जाएगा, मतलब लाइक इंडिपेंडेंस पे नहीं डाला जाएगा, तो उसका एक ही रीज़न था, क्योंकि कोई हमारा जो स्वतंत्रता है वो एक दिन में हम उसको वो नहीं कर सकते। हमें हर एक दिन उस चीज़ के लिए एहसास करना चाहिए, हमें इस देश के लिए चीज़ों को महसूस करना चाहिए कि हाँ, है हमारा देश सारी जहाँ से अच्छा। एंड दैट्स ऑल एंड दैट्स ऑल। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। एंड दूसरा, अगर इफ़ यू वांट टू नो अबाउट कि बैक बेंचर्स आर्मी क्या है, सो ये सब कुछ मैंने एक वीडियो में इसका डाल दिया है, तो जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो प्लीज़ चेक आउट द वीडियो। एंड इफ़ यू लाइक द आइडिया अबाउट द बैक बेंचर्स आर्मी प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बी अ पार्ट ऑफ द बैक बेंचर्स आर्मी। आप उसका जो इंस्टाग्राम है उसको भी जाके फॉलो कर लेना। एंड दैट्स ऑल। एंड कीप as an Indians, just keep one thing in your mind, that we know our directions.